नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय की सेक्शन LEHR की इस वर्चुअल कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हम लगातार कई दिन से भारत भारती के व्याख्याखंड में इस बात का अध्ययन, मनन और चिंतन कर रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसका कि गौरवशाली इतिहास रहा, उसने हजारों साल पहले धरती पर विकास के वो आयाम खोजे, चाहे वो मानसिक विकास था, वो शारीरिक विकास था या भी अन्य भौतिक विकास, जिस पर आज की वैज्ञानिक उन्नति भी चकरा जाती है या जिस पर उसका मौन पसर जाता है और जिस पर शोध अनुसंधान की आवश्यकता है। तब ये प्रश्न जहन में उठना वाजिब है कि क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि इतनी उन्नत और इतनी जबरदस्त सभ्यता का पतन हुआ। उस पतन की कहानी क्या रही, उस पतन के कारण क्या रहे, उसमें हमारी अपनी जिम्मेवारी क्या थी, हमारी अपनी भूमिका क्या रही और हमारा सांस्कृतिक विवेक किस तरह से नष्ट हुआ। यह जो विवेक हमने नष्ट किया या जो हमारा विवेक नष्ट हुआ, उसके नष्ट होने के पीछे क्या परिस्थितियां सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, भौतिक सब तरह से क्या थी, थोड़ा इसको टटोलने की कोशिश कवि ने इस खंड में की है, जिसको उसने विकास में ह्रास शीर्षक दिया है। पर ठीक वैसा ही हमारा यह प्रसिद्ध विकास है, जैसा कि बुझने के प्रथम बढ़ता दीप प्रकाश है। वो बौद्ध लक्ष्य भ्रष्ट सहसा घोर नास्तिक ही रहे, संभले न फिर हम आर्य भी इस भांति विषयों में बहे। अब देखिए क्या हुआ। हमारा विकास की कहानी ठीक वैसी ही दिपाती कहानी है, जैसे कहा जाता है कि बुझने से पहले कोई दिया फड़फड़ाता है। तो हम भी लगभग हमारी संस्कृति के उत्थान पर इस तरह से फड़फड़ा रहे थे जैसे कि वो दीपक बुझने वाला है। हमारी संस्कृति का दिया बुझने वाला था, इस तरह से हम फड़फड़ा रहे थे। और फिर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे ये दिया बुझा। वो कह रहे कि बौद्ध तो जिन्होंने सर्वाधिक तार्किक ढंग से इस धरती पर अपनी बात को कहने में योग्यता हासिल की थी, महात्मा बुद्ध के बाद जो बौद्ध दार्शनिक थे, उनकी बड़ी बड़ी स्थापनाएं, उनकी व्याख्याओं के बाद बौद्ध धर्म में भी एक पथ भ्रष्टता आई और पथ भ्रष्टता, लक्ष्य भ्रष्टता के चलते नास्तिक तो जरूर बने रहे, लेकिन उनकी आस्था और उनके प्रति जो विश्वास वो धीरे धीरे कमजोर होता गया और फिर हम ऐसे गिरे कि संभाले ना संभल सके और विषयों की वासनाओं के दलदल में निरंतर डूबते रहे और डूब ही गए। यद्यपि सनातन धर्म की अंत में जय जय ही रही, भगवान शंकर ने भगा दी बौद्ध भ्रांति भया वही, बढ़ाए हम चेते नहीं फैल फंसकर कलह के जाल में, क्या फूट की जड़ फैलती है फूट कर पाताल में। बात तो बहुत शानदार कही कि सनातन धर्म की जड़ तो तब भी हरी रही, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जब चारों पीठों की स्थापना की तो धरती पर ज्ञात समस्त धर्म उस समय जो थे उनके सामने, उनके जो भी अधिष्ठाता उनके सामने, उनको अपने तर्कों से परास्त किया और सारी भ्रांतियों को, सारे भ्रमों को परिहार करते हुए हमें एक राह दिखाई। पर हम चेते नहीं, हम तो कलह के जाल में फंस गए और हम भूल गए कि ये जो जड़ है वो पाताल में भी हरी होती है। ये कलह की जड़ ऊपर से भले हमें दिखती है, लेकिन इसकी जड़ें पाताल में चली गई तो वहां भी वो पाताल में फूट के ही बीज बोएगी। बढ़ने लगा विग्रह, परस्पर क्रांतियां होने लगी, अनुदारता में स्वार्थ के वश भ्रांतियां होने लगी, जिसमें हुआ कुछ बल वही अधिकार पर मरने लगा, सौभाग्य भय खाकर भागा, दुर्भाग्य जब पाकर जगा। एक धीरे धीरे संस्कृति में विपत्ति के बाद पतन की इस क्रम में ऐसा समय आया कि सौभाग्य तो दम तोड़ रहा था और दुर्भाग्य कुलां से मारकर भाग रहा था। चारों तरफ उदारता की जगह अनुदारता ने ले ली, अधिकार जो है मरने लगे, क्रांतियां होने लगी और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कि हम
कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। जो थे उससे भी हमारी स्थिति विडंबनामूलक हो गई। नमस्कार।